सितंबर माह का तीसरा सप्ताह मिथुन राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के मिथुन राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन है, इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या होगी, किस वजह से ये जो सप्ताह है ये काफी विशेष होने वाला है, क्योंकि दो ऐसी घटनाएं या दो ऐसी चीजें, दो ऐसे शुभ तिथियां आ रही हैं जिनका विशेष रूप से लाभ आप उठा सकते हैं। तो देखिए, जब ये सप्ताह शुरू होगा तो 16 सितंबर के दिन ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन है और सूर्य कन्या राशि में जा रहे हैं। अब यहाँ सूर्य की राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है उसके बारे में मैं पहले से ही अपने चैनल पर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वहां जाकर देख सकते हैं। उसके बाद 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और 18 सितंबर को ही पूर्णिमा तिथि भी है, जिस दिन चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो भारत में सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन ग्रहण तो हुआ है, इसीलिए ग्रहण का प्रभाव तो जरूर देखने को मिलेगा सभी राशियों पर। अब इसी दिन से, ये जो पूर्णिमा तिथि है, इसी दिन से पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है, जिनको श्राद्ध भी कहा जाता है, श्राद्ध पक्ष भी आप कह सकते हैं। यानी हिंदू धर्म में इस पूर्णिमा से और अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं, ये 15 दिन काफी विशेष होते हैं। इन 15 दिनों पर, इन 15 दिनों के अंदर जो हमारे पितृ हैं वो धरती पर वास करते हैं, विचरण करते हैं, इसलिए उनको प्रसन्न किया जाता है। उनके निमित्त दान, धर्म, पूजा पाठ, पिंडदान, तो ये सभी चीजें पितरों के लिए तर्पण किया जाता है ताकि वो प्रसन्न होकर इस यहाँ हमारी पृथ्वी से विदा ले सके। तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा, आप भी इस समय का जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि अगर आपको अपने जीवन में ऐसा लग रहा है रोगों ने बेवजह के घर में एक घेरा बना रखा है, कोई परेशानी दूरी नहीं होती है, बिजनेस में भी जबरदस्ती के पछड़े पड़े हुए हैं, जबरदस्ती के ऐसी दिक्कतें चल रही हैं, आपके घर का वातावरण अच्छा नहीं है, दुकान नहीं चल रही है, जॉब में भी आपका मन नहीं लग रहा है या जॉब भी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं इनका एक मुख्य कारण जो होता है वो हमारे पितरों का नाराज होना भी होता है, पितृदोष भी होता है। तो ये वो समय है जब आप अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, उनके लिए पिंडदान कर सकते हैं, उनके लिए आप कुछ लोगों को, भूखे लोगों को और जो योग्य हैं आपके दान के, उनको दान देकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये तो हो गई है इस सप्ताह में होने वाली कुछ घटनाओं की बात। अब चलिए विस्तार से जान लेते हैं इस सप्ताह का राशिफल। शनि आपके भाग्य के भाव नवम भाव में उपस्थित हैं, जिसकी वजह से इस सप्ताह में हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यानी अगर कोई हेल्थ इशू आपको चल भी रहा है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। आपके अपने सेहत के प्रति जो लगन है, जो आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, उसका ये जो रिजल्ट है, उसका ये परिणाम होगा कि आप एनर्जी से भरपूर होंगे और बीमारियों में निजात दिलाने में ये आपकी मेहनत कारगर साबित होगी। इस सप्ताह में राहु आपके 10वें घर में है, वो 10वें घर में ही विराजमान है और ये आपके लिए बाकी ग्रहों के साथ अगर देखा जाए तो कई स्रोतों से धन लाभ की प्राप्ति का योग भी बना रहे हैं, जिसका उचित अवसर आप उठा पाएंगे और उस धन को निवेश में लगाने का फैसला भी लेंगे। इस दौरान लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए अगर आप निवेश कर रहे हैं, यानी कि लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसे निवेश करने ज्यादा लाभकर साबित होंगे, क्योंकि जब आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं तो वो आपको कई गुना रिजल्ट देकर जाते हैं, शुभ फल देकर जाते हैं। आपके घर में अगर आपके बच्चों के साथ कोई अनबन चल रही थी किसी बात को लेकर, तो आप इस चीज को दूर करने का प्रयास करेंगे इस सप्ताह में। उन जो अनबन की बातें हैं या जो भी कड़वी बातें हैं या जिस भी तरह से ये चीजें शुरू हुई, उन चीजों को आप दूर करने में कामयाबी हासिल करेंगे। उनके साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, घूमने प्लानिंग करते हुए दिख सकते हैं, कहीं ट्रेवलिंग का। तो काफी अच्छा ये सप्ताह आपके लिए रहने वाला है। और साथ में देखिए, इस सप्ताह में कई जो शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव ऐसा होगा कि आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होगी, और जब आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है तो हर एक काम को करने की ताकत आप में खुद ही आ जाती है, जिसकी वजह से आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने पेशेवर जीवन में नई उपलब्धि हासिल कर पाएंगे
कामयाबी हासिल करेंगे, नई उपलब्धि हासिल करने की। इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर भी मिलने वाले हैं जिनकी मदद से करियर के लिहाज से ये समय नौकरी पेशा जातकों के लिए बहुत खुशगवार बीतने वाला है। यानी अगर आप व्यापार करते हैं तब तो अच्छा है ही, लेकिन अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए बहुत सारा समय उनको खाली मिल सकता है, यानी आपके पास काफी ज्यादा खाली समय होगा जिसका सदुपयोग आपको करना है, और इसका सदुपयोग आप अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए कर सकते हैं। कुछ नई चीजों को सीखने की तरफ चल सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने की तरफ चल सकते हैं। ऐसे में उस समय को अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती में ना बिताएं लेकिन थोड़ा बिताएं। महत्व को समझें, आज के समय के महत्व को समझें। कोई पुस्तक पढ़ें, कोई कोर्स करें। अपने समय का उचित उपयोग करना आपके लिए बहुत हितकर साबित होगा, और बाद में आपको लगेगा कि हाँ, आपने सही किया कि आपने सही समय पर सही डिसीजन लिया। जो रचनात्मकता के फील्ड से जुड़े हैं तो रचनात्मकता आपको नए अवसर प्रदान करा सकती है, और आपके जो विचार हैं वो काफी सराहनीय रहेंगे। आपके विचारों को महत्व भी मिलेगा। किसी योजना में निवेश कर रहे हैं तो उस वहां तो अच्छा है ही। और इस समय अवधि में जो मिथुन राशि के जातक हैं, देखिए सूर्य का गोचर हुआ, और सूर्य का गोचर किस तरह के प्रभाव देगा इसके ऊपर तो मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूं। लेकिन जो शुक्रदेव ने राशि बदली, शुक्रदेव की राशि बदलने से कई तरह के रिजल्ट जो हैं वो अच्छे रहेंगे। आप खुद अपने लिए नई नई चीजों को तलाशते हुए नजर आएंगे। आपके अंदर एक स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा प्रवर्तित होगी कि आपकी जो स्वाभाविक जिज्ञासा है वो आपके व्यक्तिगत विकास को, आपके व्यक्तिगत विस्तार को अच्छा कर पाएगी, अच्छे अवसर आपको दिला पाएगी। बाकी 18 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि सिद्ध दिन होता है, माँ लक्ष्मी की उपासना का दिन होता है, और साथ में ये दिन तो चंद्र ग्रहण पड़ गया है। तो चंद्र ग्रहण वैसे दिखाई नहीं देगा भारत में, लेकिन उसका प्रभाव जरूर होगा। तो इस दिन चंद्र के मंत्रों का भी जप आपको जरूर करना चाहिए। और इस दिन से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। अगर आपको अपने जो पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनके तिथि पता है तो आप तिथि के अनुसार इन 15 दिनों में श्राद्ध करें। और अगर आपको तिथि नहीं पता है तो जो इस पितृ अमावस्या का दिन होता है, इस पितृपक्ष का अंतिम दिन, उस दिन आप सभी को याद करते हुए उनके लिए कुछ दान धर्म के कार्य करें, उनका पिंडदान वगैरह कर सकते हैं, जिससे वो प्रसन्न होकर जाएं और आपको आशीर्वाद देकर जाएं उनका। क्योंकि देखिए हमारे जो पितृ हैं ना, उनका आशीर्वाद बहुत फलता फूलता है, तो उनसे आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं तो एक तो ओम नमो नारायण मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इस मंत्र का जप करना। और सही समय पर सही कार्य जरूर करें, क्योंकि सब कुछ समय ही निर्धारित करता है कि किस समय को आपने कितना अपने लिए अच्छा बनाया है और किस समय को आपने अपने लिए बिगाड़ा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।